हेलो बच्चों, कल सेल चैप्टर में शुरू किए थे, थोड़ा बहुत बताए थे, मतलब ऐसे फादर ऑफ कौन है, डिस्कवरी है, ये सब बता दिए थे। आज यहाँ से ये एक क्वेश्चन रह गया था, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहते हैं। ये बता दिए थे डिस्कवर्ड बाई सेल, सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, एंटोनियो वान लीवेनहॉक ने। लिविंग सेल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका, तो सबको पता ही है थोड़ा बहुत। तो लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया था, एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने। और सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लाइडेन एंड स्वान ने। सेल थ्योरी को स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। स्लाइडेन थे, एक यहाँ पे जगह कम, बोर्ड छोटा है तो इस वजह से लिख नहीं पाए हैं, ऐसे बता रहे हैं। स्लाइडेन थे जर्मन बॉटनिस्ट थे, स्वान थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ये यहाँ पे ऐसे लिख लेना, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। और इसके बाद फिर स्मॉलेस्ट सेल इन वर्ड, सबसे मतलब वर्ड की सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को ही पीपीएलओ कहते हैं, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। इसका फुल फॉर्म है प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको नोट करना, प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लार्जेस्ट सेल इन वर्ड, सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, ऑस्ट्रिच एग होती है। लार्जेस्ट सेल इन वर्ड ऑस्ट्रिच एग होती है। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन में मेल के स्पर्म में होती है। मेल के स्पर्म में सबसे छोटी सेल होती है। और फीमेल में, सॉरी भूल गए लिखना, फीमेल में होती है ओवम में, फीमेल के ओवम में स्मॉलेस्ट सेल होती है। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन में न्यूरॉन होती है, इसे नर्व सेल कहते हैं। यहाँ पर डिवीजन नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। जैसे कि हल्की फुल्की चोट लगी जैसे सिर पे, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बहुत ज़्यादा चोट लग गई एक बार तो ये है कि आदमी की डेथ ही हो सकती है, यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है। जैसे हमारी चोट में कहीं मतलब हाथ में कहीं चोट लग गई है, एक सेल की डेथ हो गई है, तो वहाँ पे मतलब तुरंत ही दो सेल का मतलब डिवीजन होता है। एक जहाँ पे डेथ हुई वहाँ का कवर करेगा, एक जहाँ पे बनेगी वहाँ पे अपना प्लेस ले लेगा। लेकिन सिर पे यहाँ न्यूरॉन पे यहाँ कोई मतलब सेल डिवीजन होना ही नहीं है। एक बार अगर बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा चोट लगी तो कोई मतलब डिवीजन होना ही नहीं है, इंसान की सीधा डेथ हो जाएगी। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे फास्ट सेल डिवीजन कहाँ पे होता है, तो सबसे फास्ट सेल डिवीजन होता है लीवर में। कहाँ पे होता है, सबसे फास्ट सेल डिवीजन कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। तो इतना एक बार समझा दिए हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे अभी इसी के बाद बता रहे हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो है बहुत सारी सेल्स से मिलकर ह्यूमन बॉडी बनी रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक घर बनाना है तो पहले ईंट से मिलाकर एक दीवार बनेगी, दीवार से मिलाकर कमरा बनेगा, कमरा मिलाकर घर बनेगा। ऐसे जैसे घर बनता है वैसे ही सेम सेल है, सेल से मिलकर टिश्यू बनेगा। टिश्यू को हिंदी में ऊतक कहते हैं। ये फिलहाल बात का चैप्टर है, टिश्यू को बाद में बताएंगे, इसका एक अलग चैप्टर है। तो सेल से मिलकर टिश्यू बनेगा, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से मिलकर बॉडी बनेगा। इस तरह बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ह्यूमन बींग जो होता है मल्टी सेलुलर होता है। हम लोगों का बॉडी जो है बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है। तो इतना समझ में आ गया, इसको भी स्क्रीनशॉट ले। टाइप्स ऑफ सेल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या पाया जाता है और क्या इसमें नहीं पाया जाता, फॉर एग्जांपल अभी मैं बता रही हूँ, बाकी इसके आगे फिर बाद में बताऊंगी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम आर एब्सेंट, तो इसमें एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। और यही सब जो है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम आर प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। इतना आज के लिए है, इसके आगे फिर हम आगे बताएंगे। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि लाइक करिए, सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, ताकि और अच्छे हम क्लासेस के लिए और लाइक लाएँ।